क्या आप जानते हैं ओजोन परत में एक छिद्र है जो उत्तरी अमेरिका के आकार के बराबर है। कई सालों तक इस मुद्दे ने पृथ्वी की चिंताएं बढ़ाए रखी, पर क्या आज भी ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी जोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओजोन परत का क्षरण क्यों हुआ और इसके क्या कारण हो सकते हैं, और यह जानेंगे कि यह मुद्दा कितना गंभीर है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। शुरू करते हैं ये वीडियो। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिसे पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, से बचाती है। लेकिन 20वीं शताब्दी में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हानिकारक रसायनों का उपयोग करना कुछ अधिक कर दिया है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी और प्लास्टिक को बनाने वाली कंपनियों में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। जब ये गैसें वायुमंडल में जाती हैं, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया करके विघटित हो जाती है और साथ ही एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे क्लोरीन कहा जाता है। क्लोरीन आगे चलकर ओजोन से मिल जाता है और ओजोन के अणुओं को डिवाइड कर देता है, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है और एक पार्टिकल O वो निकल जाता है अलग। तो ओजोन का जब यहाँ पर विघटन हो जाता है तो ऐसे ही छेद का निर्माण हो जाता है ओजोन परत। इसी कारण अंटार्कटिका में 1980 के दशक में एक छिद्र देखा गया था जिसे ओजोन का छिद्र कहते हैं। वैसे तो ओजोन परत को बचाने के लिए बहुत से काम किए गए हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जब 1980 में ओजोन परत के छिद्र के बारे में पता चला वैज्ञानिकों को, ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। तब से वैज्ञानिकों ने देखा है कि धीरे धीरे ओजोन का वो छिद्र कम होता जा रहा है। हालिया शोध बताते हैं कि अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा जैसे अब चल रहा है, तो 2040 तक वह छिद्र पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और ओजोन परत की हेल्थ उसी टाइम की तरह हो जाएगी जैसे कभी पहले हुआ करती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओजोन परत क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन और ब्रोमीन की मात्रा घट रही है और ओजोन परत में सुधार हो रहा है। हाल ही में हुई शोध के अनुसार पता चला है कि ओजोन परत का क्षेत्र अभी छोटा हो गया। हालांकि जलवायु परिवर्तन और कुछ अन्य गैसें भी चिंता का कारण है, इसीलिए इन प्रोटोकॉल को जारी रखना ही होगा। ओजोन परत में सुधार हो रहा है, ओजोन परत में सुधार हो रहा है, लेकिन हमको सतर्क रहना होगा और अगर हम अपनी पुरानी स्थिति में वापस जाना चाहते हैं तो कंप्रोमाइज करना होगा। इसीलिए रूल का पालन करना बहुत जरूरी है इस काम के लिए। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की मात्रा बढ़ती है तो ओजोन परत को वो विघटित कर देगी, जिससे ओजोन परत में छिद्र देखने को मिल सकता है और आगे चल। आपको क्या लगता है, क्या ओजोन परत पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप टाइम टेबल बना सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.